टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पूरी गाजा पट्टी पर जल्द हमारा नियंत्रण होगा। इजराइल आखिर तक हार नहीं मानेगा। इजरायली सेना ने बहादुरी से काम किया है। लिया है गाजा का वजूद खत्म कर देंगे। क्या है? पूरे गाजा पर होगा इजराइल का नियंत्रण। ये प्लान है, ये प्रण है। हमास के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है इजरायली डिफेंस फोर्स। हमास के खिलाफ लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। हमास के खात्मे तक हम हार नहीं मानेंगे, इजराइल ये साफ कर रहा है। जंग जीतने के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा और इसी प्रण के साथ नेतन्याहू अपनी सेना को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते 48 घंटे में इजराइल ने गाजा पट्टी में भीषण रक्तपात किया है। इजराइल के हमलों में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। खंडर बन चुके गाजा में लगातार बमबारी से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। 48 घंटे में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा घर इजरायली हमलों में तबाह हुए। 3 लाख शरणार्थियों को अपने कैंप छोड़ने पड़े। रिपोर्ट है कि 140 से ज्यादा फिलिस्तीनी मलबे में दबे हुए। 24 घंटे में 81 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खान यूनिस के अल मवासी में 36 लोग मारे गए। सेंट्रल गाजा में 9 लोगों की मौत हुई। नॉर्दर्न गाजा में 27 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि गाजा के खान यूनिस पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। खान यूनिस के 30 से ज्यादा इलाकों पर हवाई हमले किए गए हैं। नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के आसपास भी इजराइल ने हमला किया। 30 से ज्यादा इलाकों पर ये हवाई हमले किए गए। खान यूनिस टारगेट पर था इजराइल के। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यहां पर नासिर अस्पताल के आसपास भी बड़ा हमला किया। खान यूनुस पर हुए हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि खान यूनुस पर इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक किए उसमें हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने बारूदी बौछार की है। अल अक्सा यूनिवर्सिटी के आसपास भी हमला किया गया है। तो नासिर अस्पताल के आसपास, अल अक्सा यूनिवर्सिटी के आसपास हमले किए गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अल अक्सा मस्जिद के आसपास जो हमला हुआ उसकी तस्वीर है। नासिर अस्पताल के आसपास के इलाके में और अल अक्सा यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके पर इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा ये बारूदी बौछार की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के खान यूनुस में इजराइल की बमबारी है जारी। खान यूनुस में शरणार्थी कैंप पर जोरदार हमला किया गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा था। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो इलाका है ये खान यूनुस का इलाका है। ये सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है। खान यूनुस में शरणार्थी कैंप के पास और उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पर धमाका किया गया है। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जो यूनिवर्सिटी है, अल अक्सा यूनिवर्सिटी, उसके पास धमाके सुनाई दिए हैं, उसके पास नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा नासिर अस्पताल के आसपास के इलाके में हमला किया गया है। ये पूरा इलाका खान यूनुस शरणार्थी कैंप का इलाका है जहां पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर इजराइल द्वारा किए गए इस बड़े हमले से जुड़ी हुई है कि गाजा में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की उसमें आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। ये कहना है इजरायली डिफेंस फोर्स का। इजरायली हमले के बाद गाजा में तबाही दिखाई दे रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा यह है कि वो लगातार हमास के खिलाफ एक्शन को तेज कर रहा है और हमास का खात्मा करने तक रुकेगा नहीं। ये बात खुद नेतन्याहू ने साफ कर दी है। गाजा में इजराइल का नया ग्राउंड ऑपरेशन भी लेकिन जारी है। एक तरफ बारूदी बौछार हो रही है तो दूसरी तरफ नया ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में तेज होंगे आईडीएफ के हमले, साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी। हमास के बचे हुए ठिकाने तबाह करने का प्लान है इजरायली डिफेंस फोर्स का। लेकिन आइए अब आपको ये बताते हैं कि ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स पार्ट 2 के तहत कैसे इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। दरअसल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा ये कहा जा रहा है और ये ग्राउंड ऑपरेशन उत्तर दक्षिण में जमीनी हमले तेज करने के साथ किया जाएगा। तो जब पहले हवाई हमले किए जा रहे हैं, बारूदी बौछार की जा रही है, उसके बाद उत्तर दक्षिण में जमीनी हमले तेज किए जाएंगे। टारगेट पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके का उसको टारगेट किया जाएगा। निशाने पर हमास के हथियार डिपो हों। एंटी टैंक लॉन्च साइट पर भी हमले किए जाएंगे। वहीं आईडीएफ चीफ ने यह ऐलान किया है कि हमले ऐसे होंगे कि दुश्मन पूरी तरह नेस्त नाबूद हो जाए। हमले ऐसे हो कि दुश्मन के ठिकाने जमींदोज हो जाएं। हमले ऐसे हो कि बंधक रिहाई पर असर इसका ना पड़े। ऐसे हमले होने चाहिए कि कतर की बातचीत पर इसका असर ना हो। तो हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान कि कतर की जो बातचीत चल रही है उस पर इसका असर ना पड़े।
लेकिन इजराइल की मिसाइलें हमास के ठिकानों को तबाह कर रही हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर हुए हमलों में गाजा में भीषण तबाही हुई है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से गाजा को मदद दी जा रही है। हमास उसका सैन्य इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के वेयरहाउस से हमास के आतंकी रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और राहत सामग्री की आड़ में हमास ने अपने हथियारों का जखीरा छिपाया है। साथ ही इजराइल का आरोप है कि हमास के आतंकी आम लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल ने हेलीकॉप्टर अटैक किया है। खान यूनुस पर आईडीएफ की हवाई फायरिंग जारी है। लगातार आसमान में उठता दिखाई दिया है धुएं का गुबार। तो देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए हमले किए गए हैं और ये जो बारूदी बौछार की गई है इसमें खान यूनुस टारगेट पर था, लेकिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर किस तरह से आसमान में उसके बाद उठता दिखाई दिया धुएं का गुबार। ये खान यूनुस का इलाका है फिलिस्तीन का। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो जंग जारी है उसके बाद बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है उसको लेकर। लेकिन क्या है इसमें अहम ये है कि बातचीत हुई है, ट्रंप का फोन कॉल, पुतिन क्या करेंगे होल्ड, ये बड़ा सवाल है। रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है।